गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर संस्कृत क्लास। बेटा हमारा संस्कृत का पाठ 1 और पाठ 2 हो चुका है। कुछ बच्चों ने मैसेज किए हैं कि आपने फ़र्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं सेंड किया, लेकिन बेटा फ़र्स्ट चैप्टर तो मैंने आपका स्कूल में ही करवा दिया था ना। आपको इसकी हिंदी भी इसके अंदर लिखी हुई है और जो जिसकी हिंदी करनी है वो भी इसके अंदर लिखी हुई हैं लाइनें, तो आपको दोनों ही वो अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना। फर्स्ट चैप्टर में इतना ही करना है और सेकंड जो चैप्टर है उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ वर्ण दिए हुए हैं, वो भी आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट कर लेना। आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर। जो आपका मेन सिलेबस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, थर्ड चैप्टर से। अकारांत पुल्लिंग शब्दा त्रिवचनेषु। अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? अकारांत मतलब जिन शब्दों के अंत में ए की साउंड आए, जैसे नरे, मृगे, अश्वे। ठीक है। अकारांत पुल्लिंग शब्द तीनों वचनों में होते हैं, जैसे पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। जिन शब्दों से वस्तु या प्राणी के पुरुष, स्त्री या नपुंसक जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। नपुंसक मतलब जो ना ही पुरुष जाति में आते और ना ही स्त्री जाति में आते हैं। हिंदी में तो 2 ही होते हैं ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग मतलब जो ना पुरुष जाति में आते हैं और ना ही स्त्री जाति में आते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, फल हो गया, ये ऐसे शब्द। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। लिंग की ही तरह संस्कृत में 3 वचन भी होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में वचन भी 2 होते हैं, एक वचन और फिर सीधा बहुवचन। जैसे पेंसिल का क्या होगा बहुवचन? पेंसिले, बस एक वचन हो गया और बहुवचन हो गया। लेकिन संस्कृत में 2 के लिए अलग से वर्ड आपको लिखना पड़ता है। यहाँ अकारांत शब्दों के रूप तीनों वचन में दिए जा रहे हैं। तीनों वचन देखो, अकारांत जो शब्द बनते हैं वो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, पुल्लिंग में ही बन सकते हैं वो, ये ध्यान रखना। एक तो जैसे नरे है, मैंने बताया था, 1 के लिए लिखेंगे नरे, 2 के लिए नरऊ, ज़्यादा के लिए नरा। नर होता है मनुष्य, मनुष्य को संस्कृत में बोलते हैं नर। 1 मनुष्य, 2 मनुष्य और ज़्यादा मनुष्य। ओके। अब है मृग। मृग संस्कृत में हिरण को बोलते हैं। 1 हिरण, मृगौ मतलब 2 हिरण और मृगा मतलब ज़्यादा हिरण। अब है तीसरा अश्वय। अश्वय का मतलब होता है घोड़ा। 1 घोड़ा, अश्वौ मतलब 2 घोड़े और अश्वा मतलब 3 घोड़े। ठीक है। ये तो हो गया पुल्लिंग का, कि पुल्लिंग में आपको बनाने होते हैं 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए, तो कैसे बनेंगे इसमें। जैसे बालक हो गया, बालकै, बालकऊ, बालका, 1 बालक, बालकऊ मतलब 2 बालक और बालका मतलब 3 बालक। ठीक है। नेक्स्ट है सिंह। सिंह शेर को बोलते हैं संस्कृत में। सिंह मतलब शेर, सिंघऊ 2 शेर और सिंघा मतलब ज़्यादा शेर। नेक्स्ट है नृपै, नृपऊ, नृपा। नृप राजा को बोलते हैं, 1 राजा, नृपऊ मतलब 2 राजा और नृपा मतलब ज़्यादा राजा। चित्रकै, चित्रकै चीते को बोलते हैं संस्कृत में, 1 चीता, चित्रकऊ 2 चीते और चित्र का ज़्यादा चीतों की बात हो रही है। 2 से ज़्यादा जितने भी होंगे वो बहुवचन में ही आएंगे, चाहे 3 हो, 4 या 5। वृषभ बोलते हैं बैल को, 1 बैल, वृषभ मतलब 1 बैल, वृषभौ मतलब 2 बैल और वृषभा मतलब ज़्यादा बैल। ये सारे शब्द जो है एक जैसे ही बनेंगे पुल्लिंग में। देवौ, देव होता है भगवान,
एक भगवान, देवौ मतलब दो भगवान, और देवा मतलब ज़्यादा भगवान। अब है नेक्स्ट है बालक। बालक क्या होता है? बालक बच्चा, बालकौ दो बच्चे और बालका ज़्यादा बच्चे। ओके, सभी में सेम बना हुआ है ना। श्वाने, श्वाने डॉग को बोलते कुत्ते को, एक कुत्ता, श्वानौ दो कुत्ते और श्वाना होता है ज़्यादा कुत्ते। अब है गजय, एक हाथी, गजौ होता है दो हाथी, गजा मतलब ज़्यादा हाथी। पूरे लेसन में यही है, एक के बारे में, दो के बारे में और ज़्यादा के बारे में बताया गया है। चंद्र, चांद को बोलते हैं संस्कृत में एक चांद, चंद्रौ मतलब दो चांद और चंद्रा मतलब ज़्यादा चांद। शुके होता है तोता, शुकौ होता है दो तोते और शुका होता है ज़्यादा तोते। पैरट को बोलते हैं शुके, बर्ड्स नेम में भी आएगा आपका ये। शशके, शशके बोलते हैं खरगोश को, एक खरगोश, शशकौ होता है दो खरगोश और शशका होता है ज़्यादा खरगोश। नेक्स्ट है हंस, एक हंस, हंसौ मतलब दो हंस और हंसा मतलब ज़्यादा हंस। तो बेटा सिर्फ इसमें इतना ही बताया गया है, एक के बारे में, दो के बारे में और ज़्यादा के बारे में कैसे बनाए जाते हैं शब्द पुल्लिंग के। पुल्लिंग मतलब पुरुष जो जाति है उसके कैसे बनाए जाते हैं। स्त्रीलिंग के नहीं है ये, सिर्फ जो पुल्लिंग में आते हैं, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं ना, सिर्फ उनके लिए बताया गया है कि उसमें एक के लिए, दो के लिए और ज़्यादा के लिए कैसे शब्द बनते हैं संस्कृत में। आपको आ गए होंगे बनाने, ठीक है। जैसे छात्र का बनाना है आपको, छात्र है मतलब एक छात्र, दो छात्राओं के लिए बनाना है छात्रौ, ज़्यादा छात्रों के लिए बनाना है तो छात्रा, ऐसे आपको बनाने हैं ये। तो कल मैंने असाइनमेंट इसकी सेंड की थी वर्ड मीनिंग की, ठीक है। बाकी जो है असाइनमेंट है इसकी नेक्स्ट, वो आपके पास मैं कल सेंड करूँगी। आज मैंने वीडियो बनाई है इसकी, आप इसको देख लेना और रीड करना भी बेटा, रीडिंग भी आनी चाहिए आपको संस्कृत की, ठीक है। तो एक बार रीड करके देख लेना चैप्टर को और इसको समझ लेना कैसे इसमें आपको चेंज करना है। ओके बेटा, थैंक्स।